या बहुत तहे दिल से मैं सत्कार करता हूँ इन लोगों को, इन दोनों को जिस तरीके से फसलुक किया गया खुनी ग्राम पंचायत के अंदर, ये सरासर इनके साथ में नाइंसाफी हुई है। और ये जो बच्चा है ये पीएचडी किया हुआ बच्चा है, पीएचडी का स्टूडेंट है और ये बहुत ही बेहतरीन स्पीच करने वाला है और ये आवाम के लिए लड़ने वाला बच्चा है। इसके साथ में जो फसलुक हुई है, इसके साथ में जो बर्ताव हुआ है, इसके साथ में जो और ये बच्चे के साथ में जो गलत तरीके से इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, अल्लाह ताला ने उस चीज को दरकिनारे करके इनको बेल दिलवाया सुप्रीम कोर्ट से। तो मैं सच्चाई की जीत हुई, मैं इसके लिए सत्कार यहाँ पे इनका सत्कार रखा हूँ, सत्कार समारोह का प्रोग्राम किया हूँ कि अल्लाह ताला इनको और इससे ज़्यादा हौसला दे। और इंशाअल्लाह इस्माइल खान इनके साथ में पहले भी था और आज भी और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। आज मैं ऐलान करता हूँ खारीपार के आवाम से और खारीपार की जनता से, जो भी चीज़ और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उसको सामने लाएंगे इंशाअल्लाह। समाज सेवक मोहम्मद अली व असलम भाई शेख ने भिवंडी तालुका खोनी ग्राम पंचायत में खोनी ग्राम पंचायत अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए निधि के खर्च व इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके लिए आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत खोनी ग्राम पंचायत को लिखित पत्र देकर माहिती मांगी थी, जिसको खोनी ग्राम पंचायत द्वारा माहिती न देकर समाज सेवक मोहम्मद अली व असलम भाई शेख को झूठे इल्जामों में फंसाया गया था, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट से इंटेरियम बेल मिलने के शुभ अवसर पर भिवंडी खाड़ी पार खोनी के समाज सेवक इस्माइल रसूल खान ने भिवंडी स्थित खाड़ी पार में पटाखे फोड़कर केक काटकर सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शेख, इंतेखाब, नदीम बहादुरी, सद्दाम भाई, मिन्नू अप्पा सहित अनेकों मान्यवर मित्र मंडली तथा स्थानिक महिला व पुरुष उपस्थित थे। सम्मान सत्कार का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया हमारे असलम भाई और मोहम्मद अली साहब के लिए। मैं तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे खान साहब का। और ये बहुत बड़ी बात है इन्होंने, क्योंकि ये बेहतर इस गांव को समझते जानते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसा कि अभी नदीम सर ने आपसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सोशल वर्कर है असलम, मोहम्मद अली और पूरी टीम। और आप सभी ने इससे पहले भी देखा इलेक्शन के दरमियान कि मोहम्मद अली की रहनुमाई में किस तरीके से गांव में एक जन सैलाब उमड़ा था। ये गांव में जो भी तब्दीली आई थी, गांव में जो भी जागरूकता आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो मोहम्मद अली और उसकी टीम के वजह से आई थी। और मैं आगे भी ये ऊपर वाले से दुआ करूंगा और हम लोग हमेशा मोहम्मद अली और उसकी पूरी टीम के साथ रहेंगे। और हम ये दुआ करेंगे कि वो आगे भी इसी तरह गांव वाले के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफीक से जो है हम आज यहाँ आपके सामने खड़े हैं। और ये जो भी इल्ज़ामात हैं उसकी तमाम जो हकीकत है वो पूरा गांव और पूरा शहर जानता है। लेकिन मैं सबसे पहले हमारे गांव के हमारे इस्माइल भाई का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस्माइल भाई ने जो है ये सत्कार समारोह रखा है। सत्कार क्या बल्कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और हम ये जो काम कर रहे हैं, ये आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हम काम कर रहे हैं पूरे गाँव के लोग मिलकर, ये मेरा अकेले का मसला नहीं है, ये कलेक्टिव इफर्ट्स है, ये मेरा कोई इंडिविजुअल काम नहीं है। आप याद रखिए, मैं पूरे गांव वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप ये जो काम लेके उठे हैं ये बहुत बड़ा काम है। और आप इतना बड़ा काम लेके उठे हैं कि आपके इस राह में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन मैं ये बात मैसेज देना चाहता हूं कि आपका दीन और आपके उसूल, ये दो ऐसी ताकत है जो आपको हमेशा ताकतवर बनाती है। और कितनी भी बड़ी ताकतें आ जाए, पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, कोई आपको सफा हस्ती से मिटा नहीं पाया। आपका अपने उसूलों पे जमना, कॉम्प्रोमाइज ना करना, ये आपकी सबसे खास बात है। आपका उसूल पे जमना ये इतनी बड़ी बात है। और आपके रहते हुए यहाँ का जो जालिमाना निजाम है या जो जुल्म है, जो नाइंसाफी है, उसकी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आप यहाँ के नाइंसाफी के लिए और जालिमाना निजाम के लिए आप सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी रुकावट है। इसके लिए आपको जो है वो
मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। मैं दोबारा ये बात बोलना चाहता हूं कि आप जितना अपने उसूलों पे जमेंगे, अल्लाह की जात को हाजिर नाजिर रहते हुए, जो आपका असल मकसद जिंदगी है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। भारत का जो संविधान है, इतना प्यारा संविधान है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए आप पूरी अपनी बात रह सकते हैं। और हमारा ये गांव जो भारत का सबसे बड़ा गांव है, करोड़ों रुपए की निधि यहाँ पर आती है, ग्राम निधि है और कई निधि यहाँ पर आती है। इतनी मेहनत के बाद यहाँ पर सब काम होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहते हुए हम सब मिलकर इस गांव की उन्नति के लिए और उसको बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भिवंडी के अंदर खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्र अदा करता हूं। आज भी भारत में अदलिया और जुडिशरी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने तमाम चीजों को देखते हुए हमें जो इंटरिम बेल दी, और इसके बाद तमाम चीजें जो आपके सामने है। लेकिन मैं ये बात आपको बोलना चाहूंगा, मैं बहुत जोर देकर ये बात बोल रहा हूं कि आप लोगों का आपके उसूल पे जमना ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। कितनी भी बड़ी से बड़ी ताकतें आ जाए, लेकिन आप अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। धन्यवाद। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम खाड़ी पार की माओ बहनों और भाइयों, आप तमाम की दुआओं से जो हमें राहत मिली, उसका सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों की दुआओं से हमें बहुत उम्मीद थी और कामयाबी मिली। बाकी तो सब मोहम्मद अली भाई, डॉक्टर साहब और इस्माइल भाई बोल दिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप तमाम लोगों की दुआओं का असर से इंशाल्लाह हमें जामीन मिल गई। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि मोहम्मद अली और असलम जो कि ग्राम पंचायत के अंदर जो है, जो सरकार ने, जो हमें संविधान ने जो है एक संवैधानिक हक दिया है, उस हक का इस्तेमाल करते हुए, जो कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी का हक है कि वो गवर्नमेंट से जाके किसी चीज़ की मालूमात ले सकता है। वो मालूमात जो है जनता के हित के लिए रहती है कि हमारे शहर के अंदर या हमारे गांव के अंदर किस किस्म का काम हो रहा है, हमारे गांव के अंदर क्या तरक्की हो रही है, हमारे गांव में क्या स्कीम आ रही है। उसके ताल्लुक से सरकार ने और इस पार्लियामेंट में एक कानून पास किया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। और उस इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है हम जो है यहाँ के जितने हिंदुस्तान के शहरी है वो जाके किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाके मालूमात ले सकते हैं। उसी मालूमात लेने के लिए वो वहाँ पे गए थे, और जाने के बाद जो है इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं। ये एक सोशल वर्कर के लोग हैं, सोशल काम करते हैं, गांव के हित के लिए वो लोग वहाँ गए हुए थे। और जाने के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ, होने के बाद ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँचा। पुलिस स्टेशन के ऊपर इनके ऊपर जो है कुछ झूठे आरोप लगे, और मुझको पूरी उम्मीद है सेशन कोर्ट के अंदर भी उनको जो है बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट के अंदर भी गए, ठीक है, उसके अंदर कुछ लूपहोल होगा कि हमारे माननीय अदालत ने जो है इनको नहीं पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को महसूस किया है, सुप्रीम कोर्ट तक गए। खाड़ी पार के अंदर मैं समझता हूँ कि ये दूसरा केस है कि जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के बाद जो है अदलिया ने जो है तमाम चीज़ें देखने के बाद इनको इंटरिम बेल दी है। इंटरिम बेल देने के बाद जो भी प्रोसेस होगा, जो कोर्ट करेगी और जो इन्होंने ऊपर शरारत है वो उसको पूरी तरह मानेंगे। अब मानने के बाद जो है हमको आज भी जो है संविधान पे पूरा भरोसा है। हमको यहाँ के पुलिस पर, हमको प्रशासन पर और हमको अदलिया पर, कोर्ट पर हमको पूरा भरोसा है कि हक सामने आएगा। इसके अंदर जो भी आरोप है, इसके अंदर जो भी गलती है और जो भी गलत किया है उसको सजा मिलेगी, चाहे गलती हम किए हो चाहे गलती वो किए। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि हक जो है सामने आएगा। हक सामने आने के बाद जो है सब चीज़ उजागर होगी। और कोर्ट से अभी इनको इंटरिम बिल मिले, हमको अल्लाह से दुआ है कि ये बाइज्जत बरी हो, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बाइज्जत बरी भी होंगे। और इसके अंदर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं बात कहता हूँ कि इन्होंने ऐसा कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, और हमको पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो अच्छी तरह से इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद जो भी इसके अंदर गलती है, जो भी गलत किया है वो सामने आएगा इंशाल्लाह। और एक बार फिर जो है आज इस्माइल भाई ने जो है ये जो इनका सत्कार किया, ये इस गांव के अंदर इन लोगों के लिए पहला सत्कार है। यानी आज इस्माइल ने जो हिम्मत किया, इसके वक्त भी जो इनके ऊपर जब आरोप लगा था, वो जो प्रोसेस से गुजरे थे उस वक्त भी इस्माइल ने इनके साथ था, आज भी इस्माइल इनका साथ दिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है कि हक के साथ आज जो है साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। आज इस्माइल जो है इनके हक के साथ खड़ा रहा, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और लोगों भी मैं ये कहूँगा कि देखो, कोई भी बात जब सुनो
तो जब तक उसकी जांच पड़ताल ना करो, जब तक उसकी हकीकत से आश्कार ना हो जाओ, जब तक इसके पीछे क्या हकीकत है वो जान ना लो, किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। अगर मैं भी आपको कुछ बात बोलता हूं, उस बात की भी आप तहकीक करो। तहकीक करना आपका हक है, आप उसकी तहकीक करो और तहकीक करके जो सच है उसको मानो। किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर जरा भी अमल मत करो। आज पूरे दुनिया के अंदर ताकत का दबदबा है, वो ताकत चाहे कितनी भी गलत हो, लेकिन ताकत के आगे सब झुक जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप हक के साथ रहो, हमेशा हक की सुनो, हक को चाचो, हक को परखो और उसके बाद ही भरोसा करो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से उतनी चीज़ आपको उतनी लंबी स्टोरी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं और मेरा गांव और मेरे गांव की मेरी माएँ बहनें और मेरे दोस्त यार और बुजुर्गान इतने खुश है इनके आने से ना, इतने ज़्यादा खुश है। इसलिए खुश है कि उन्होंने गांव के हित के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। जो करोड़ों की जो निधि आती है, जैसे मोहम्मद अली ने कहा, करोड़ों की जो निधि आती है ग्राम पंचायत, खोनी ग्राम पंचायत के अंदर मूल फंड का पैसा हुआ, वित्त का पैसा हुआ, उसके बाद में दियाबत्ती का पैसा हुआ, अपंग का पैसा हुआ और भी दीगर स्कीमें हैं यहाँ पे, और करोड़ों रुपए आता है यहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर। उस करोड़ों रुपए का खर्च कैसा हो रहा है, उसके लिए इसने मोहम्मद अली ने और हमारे भाई ने, इनकी टीम ने आवाज उठाई और माहिती का अधिकार डाला। माहिती का अधिकार डालने के बाद में साक्षी शिंदे ने इनको खोटे आरोप किया, अपनी ताकत का उन लोगों ने गलत इस्तेमाल कर कर इन लोगों को फंसाया, लेकिन अल्लाह ने इनको राहत दिया। चंद दिन ये बाहर इधर उधर भटके, लेकिन अल्लाह ने इनको उस चीज के लिए आज राहत दिया। तो मैंने उस खुशी में, सच्चाई की खुशी में मैंने इनका सत्कार समारोह रखा, क्योंकि इनकी जो जीत हुई है ये अल्लाह ने जीत कराया है। इनकी किसी के कोई औकात नहीं है कि जीत कराने की, किसी की कोई औकात नहीं है जीत कराने की। तो इनके लिए एक छोटा शायर बोलता हूं मैं, जो इस गांव वाले कहते हैं, हुस्न देता है दावत जलवा, हुस्न देता है दावत जलवा, पर्दे उड़ उड़ कर देखते हैं इन्हें, हुस्न देता है दावत जलवा, पर्दे उड़ उड़ कर देखते हैं इन्हें। इतना बदनाम कर दिए खोनी ग्राम पंचायत वालों ने कि लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं इन्हें। अली और असलम भाई के साथ उसे शायरी है, क्या दिल को जला के दिए जमाने को रोशनी, दिल को जला के दिए जमाने को रोशनी, जिगनू पकड़ के कभी हमने उजाला नहीं किया। से बताने की तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारी है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मोहम्मद अली है और असलम जो है, जो भी मामलात हुए और इनको जो बेल मिली, उससे बहुत बहुत खुशी हुई कि इंटरिम बेल मिल गई, वापस ये लोग अपने घर पर आ गए। और ये दोनों को जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर है। इन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया है, भलाई का काम किया है और हमेशा गांव के हित के लिए ही काम किया है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इन लोग इस तरह से काम करते रहें, बस इनके साथ इंशाअल्लाह और हमेशा रहेंगे साथ।